हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेंगे। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी कंप्यूटर की वो इकाई जहां डाटा, इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट्स को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, उसे मेमोरी कहते हैं। मतलब स्टोरेज के काम के लिए हम लोग मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी का क्लासिफिकेशन क्या है? मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। इसमें भी और भी क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी मेमोरी में कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला रैम होता है, दूसरा रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम में दो तरह के होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में भी तीन तरह के होते हैं, PROM प्रॉम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा क्या होता है? EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर डबल EPROM, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन। फिर होता है दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया और फ्लैश मेमोरी हो गया। अब ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहला आते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं। सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। सेमी कंडक्टर मेमोरी भी इसको कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। फिर सीपीयू द्वारा तुरंत उपयोग के लिए डाटा को स्टोर करती है। मतलब सीपीयू से तुरंत अगर हमको डाटा स्टोर करना है तो हम क्या किस मेमोरी का यूज करेंगे? प्राइमरी मेमोरी का यूज करेंगे। दो तरह का होता है, आपको पता है, रैम और रोम। तो रैम आकर देखते हैं हम लोग। रैम का फुल फॉर्म क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम लोग अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। अस्थायी मतलब क्या होता है? जो स्थायी नहीं है, मतलब टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, रैम को सिस्टम बंद होते ही डाटा मिट जाता है। अगर सिस्टम ऑफ हो गया तो इसमें जो आप स्टोर किए थे डाटा, ये आपका नहीं रहेगा, ये मिट जाता है। सीपीयू द्वारा चल रहे प्रोग्राम और डाटा इसमें स्टोर होता है। सीपीयू में बहुत सारा प्रोग्राम्स जो चलता है तो उसका डाटा स्टोर कहाँ पे होता है? आपका रैम में ही होता है। इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी भी कह रहे हैं। रीड राइट मतलब इसमें लिख भी सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, तो ये रीड राइट मेमोरी भी इसको कहते हैं। ये कितने तरह के? दो तरह के होते हैं, आपको बताए थे हम, एस रैम और डी रैम। सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? ये तेज होता है, स्थिर डाटा स्टोर होता है। इसमें रिफ्रेश का भी इसमें जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें रिफ्रेश का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें कैपेसिटर से डाटा स्टोर होता है और इसमें बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। ये होता है आपका रैम। लोग रोम देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? स्थायी मेमोरी होता है, स्थायी मेमोरी होता है। रैम क्या था? अस्थायी था, लेकिन ये स्थायी है। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। डाटा को बदला नहीं जा सकता है इसमें, डाटा को इसमें बदल आप नहीं सकते हैं। बायोस जैसी जरूरी जानकारी इसी में स्टोर होती है। किसमें? रीड ओनली मेमोरी में। इसका तीन तरह का होता है, PROM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार डाटा लिखा जा सकता है, इसमें एक बार में आप डाटा लिख सकते हैं, मिटाया इसको नहीं जा सकता है। मगर एक बार आप डाटा लिख दिए तो इसको आप मिटा नहीं सकते। जैसे कि हो गया एग्जांपल क्या? सॉफ्टवेयर बहुत सारा होता है, इसमें आप एक बार डाटा लिखते हैं लेकिन इसको बाद में मिटा नहीं सकते हैं। इसको मतलब सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं, मिटाते नहीं है। EPROM क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा क्या चीज लिखा जाता है? अल्ट्रा वायलेंट लाइट के माध्यम से इसमें डाटा मिटाया जाता है। अल्ट्रा वायलेंट लाइट के माध्यम से डाटा को मिटा के इसमें फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब ये इरेज आप कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या था? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था ना, तो इसमें डाटा को अल्ट्रा वायलेंट लाइट के माध्यम से मिटाया जाता है और उसको फिर से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि टीबी हो गया, बायोस स्टोरेज हो गया, ये सब एग्जांपल है। EPROM क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली डाटा को मिटाया जाता है इसमें। इसमें क्या चीज में? अल्ट्रा वायलेंट लाइट से डाटा को मिटाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिकल माध्यम से डाटा को मिटा के फिर से लिखा जा सकता है। यही अंतर है कि इसमें इलेक्ट्रिकली करते हैं, उसमें अल्ट्रा वायलेंट लाइट के माध्यम से डाटा को मिटाया जाता था। दोनों इरेजेबल है। ठीक, जैसे कि MP3 प्लेयर हो गया, जैसे आप देखते होंगे MP3 प्लेयर बॉक्स होता है ना, उसमें प्रोग्राम डाला जाता है तो उसको आप इलेक्ट्रिक से डिलीट कर सकते हैं। यही चीज़ है। डिजिटल प्लेयर हो गया, ये सब में प्रोग्राम डाला जाता है। दो सब मेमोरी का एग्जांपल है। एक होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी क्या होता है? सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में तीव्र गति से मेमोरी होता है। मतलब सीपीयू और प्राइमरी के बीच में जो मेमोरी कार्य करती है उसे आप कैसे मेमोरी करें? सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। मतलब कंप्यूटर को फास्टली काम कर रहा है तो कैसे मेमोरी के माध्यम से कर रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे, आप इंटरनेट यूज करते होंगे, तो कैसे मेमोरी का काम क्या है? पहली बार आप कोई अगर साइट सर्च कर रहे हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन अगर दूसरी बार सेम साइट को आप सर्च कीजिएगा तो तुरंत खुल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैसे मेमोरी में वो साइट सेव हो जाती है, जिसके कारण वो तुरंत खुल जाती है। हम अब प्राइमरी मेमोरी पढ़ लिए, अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पर बात करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी पर सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? स्थायी डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग करती है हम लोग। मतलब स्थायी डाटा अगर हमको परमानेंट डाटा स्टोर करना है तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं, मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और बैकअप भी कहा जाता है इसको। ठीक है, कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, अलग से जोड़ा जाता है। मतलब ये कंप्यूटर जैसे आप खरीद के लाते हैं तो इसमें ये आपको सेकेंडरी मेमोरी नहीं मिलता है, प्राइमरी मेमोरी आपको मिलेगा, रैम रोम मिलेगा उसमें आपको। आप सिस्टम नया खरीद के लाते हैं तो उसमें रैम रोम मिलता है, मोबाइल नया खरीद के लाते हैं तो उसमें रैम रोम मिलता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी आपको नहीं मिलेगा। सेकेंडरी मेमोरी आपको लगाना पड़ता है। जैसे सिस्टम में हम पेन ड्राइव लगाते हैं, मेमोरी को एक्सटेंड करते हैं, तो वो सेकेंडरी मेमोरी है, तो ये अलग से जोड़ा जाता है। ठीक, इसके कौन कौन टाइप्स हैं? पहला है मैग्नेटिक टेप। डाटा क्रमवार स्टोर होता है, मतलब सीरियल से डाटा इसमें स्टोर होता है। सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, लेकिन धीमा असेस टाइम होता है, मतलब धीरे धीरे आप इसको असेस कर सकते हैं। प्लास्टिक स्ट्रिप पर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती है, मतलब ये डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि कैसा होता है। तो ये डाटा इसमें सीरियली होता है और सस्ता होता है। ये मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? डाटा को किसी भी क्रम से आप असेस किया जा सकता है। इसमें आप क्या कर रहे थे? सीरियली कर रहे थे, मतलब एक हो गया, दो हो गया, तो ये सीरियली पहले ये होगा, पहले ये, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। लेकिन इसमें क्या है? मैग्नेटिक डिस्क में क्या है? 1 2 3 है, तो आप पहले 3 भी कर सकते हैं, उसके बाद 1 होगा। जरूरी नहीं है कि सीरियली होगा, लेकिन इसमें आपका सीरियली होगा। ये अंतर है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। तीसरा एक मेमोरी होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है। इसमें डाटा क्या होता है? डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता था, पहले होता था, अब नहीं होता है। पहले जो सीपीयू होता है उसमें फ्लॉपी डिस्क डालने के लिए एक मतलब रहता था, लेकिन अब आज के सीपीयू में ये नहीं चलता। ये फ्लॉपी डिस्क बंद हो गया। फ्लॉपी डाटा स्टोर करने के लिए काम आता था। ये क्या चीज करता था? प्लास्टिक से का डिस्क था। ये बहुत तरह का था। देखिए इसमें हम लोग मतलब 3 तरह का आता था। इसमें 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क आता था जो 200 KB तक का डाटा स्टोर कर सकता था। फिर 5.25 इंच का एक फ्लॉपी डिस्क आता था जो 1.2 MB डाटा स्टोर कर सकता था। फिर 3.5 इंच का डाटा फ्लॉपी डिस्क आता था जो 2.8 MB का डाटा स्टोर कर सकता था। यही था, 3 तरह का फ्लॉपी डिस्क आता था। तो इसका स्टोरेज कम था, तो ये अब जनरल यूज नहीं होता। अब नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? ये लेजर टेक्निक से डाटा को पढ़ा और लिखा जाता था। मतलब लेजर टेक्निक को यूज करके डाटा इससे पढ़ते थे और हम लोग लिखते थे। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से ये बना होता था। एग्जांपल क्या है ऑप्टिकल डिस्क का? सीडी आप नाम सुने होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी चलता था ना पहले, वही सीडी की बात हो रही है। सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी कितने
एमबी का रहता था 700 एमबी का सीडी का रहता था। देखते होंगे आप पहले के जमाने में सीडी चलता था जो जिसमें आप 700 एमबी तक म्यूजिक रहेगा उसमें, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए हम लोग का डीवीडी था जो 4.7 जीबी तक का डाटा स्टोर कर सकता था, जिसमें हम लोग मूवी स्टोर करते थे, बहुत बड़ा बड़ा अगर फाइल स्टोर करना है तो हम लोग डीवीडी का यूज करते थे। फिर पांचवा नंबर पे है आपका फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या हो गया, इसका एग्जांपल पेन ड्राइव का आप नाम सुने हैं, मेमोरी कार्ड का आप लोग नाम सुने हैं, तो ये सब फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है। यही होता है सिंपल सा लैंग्वेज में ही मान लीजिए कि जो प्राइमरी मेमोरी है, जब आप सिस्टम या मोबाइल खरीदने आप लोग जाते हैं तो उसमें जो पहले से जो मेमोरी जो मिलता है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कह रहे हैं, जिसका एग्जांपल हो गया रैम और रोम। और जो सेकेंडरी मेमोरी हो गया जो बाहर से आप लगाते हैं, जैसे कि सिस्टम आप लेके आए तो उसमें पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, सीडी लगा रहे हैं, तो वो चीज़ हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी हो गया जो पहले से मेमोरी है। यही होता है, ठीक है। तो आगे देखते रहिए और भी टॉपिक्स के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।